अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम वोल्ट्रॉनिक बेस्ड जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनको लैपटॉप की मदद से चलाना सीखेंगे। अगर आपके पास वोल्ट्रॉनिक का कोई भी इन्वर्टर है, जैसे कि सोलर मैक्स है, मैक्स पावर है, नेक्स है, इरक्सन है, इवन के जितने भी आजकल के वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स आ रहे हैं, आप उनको इस लैपटॉप की मदद से चला सकते हैं। उसके लिए आपको एक यूएसबी चाहिए होगी या यूएसबी 2.0 जो कि एंड्रॉयड को लगती है ओल्ड मॉडल में, वो आपको एक चाहिए होगी। और साथ इन्वर्टर के साथ एक डिस्क आती है वाच पावर के नाम से। और ये वॉच पावर आप ये डिस्क इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस ऐप को चलाने के लिए यूज़ होगा। ये आपने किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल के इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो मैकबुक का भी है और साथ इसका विंडो का भी है। वो आपने वहाँ से कॉपी कर लेना और कॉपी करके सिस्टम में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ऐप को जो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आप उस वक़्त काम आएँगी जब आपका जो इन्वर्टर है अगर उसकी एलसीडी ख़राब है, एलसीडी यानी कि रिपेयर नहीं हो सकती या ख़राब हो गई या मिल नहीं रही या उसके टच बटन काम नहीं करते हैं। और दूसरा एक तब भी होता है कि जब आपकी जो ऑनलाइन ऐप है वो भी चल ना रही हो या उसके ऊपर अकाउंट फॉरगेट हो गया हो या अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट आता हो, यानी कि आपके सारे तरीके ख़त्म हो गए, आप दूर बैठे हैं और आपने इन्वर्टर को ऑनलाइन यानी कि इसकी सेटिंग चेंज करनी है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप लैपटॉप लगा के छोड़ दें और इसके साथ एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि एनीडेस्क है और टीम वीवर है। इस तरह के ऐप वो यूज़ करके आप इन्वर्टर की ऑनलाइन यानी कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं तो आप इन्वर्टर को ऑनलाइन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस ऐप के अंदर इस सीडी के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर होगा विंडो का, वो आपने वहाँ से कॉपी करके सिस्टम इंस्टॉल कर लेना है और उसका नाम होगा वॉच पावर। अच्छा, ये चीज़ याद रखें कि इस सीडी के अंदर कोई फ़र्मवेयर नहीं होता, यानी कि फ़र्मवेयर वो होता है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो इन्वर्टर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, वो नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ़ वॉच पावर यानी कि आपने सिस्टम को मॉनिटर करना है कि कितनी एनर्जी बन रही है, कितनी यूज़ हो रही है, कितना लोड है, वो आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट है www.power.softwaredownload.com और स्लैश लगा हुआ है। मैं ये वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से गूगल से भी कर सकते हैं, लिंक से भी कर सकते हैं, जहाँ से मर्ज़ी कर सकते हैं, आपको ईज़िली मिल जाएगा। और उसके लिए आपको एक यूएसबी चाहिए और साथ ये चाहिए। तो आपने करना क्या है, आपने ये स्क्रीन में आ जाना है लैपटॉप में स्क्रीन में आपने आ जाना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि लैपटॉप को या कंप्यूटर को आपने यूएसबी लगा लेनी है। ये मैंने यूएसबी लगा ली और साथ इसके जो ये वाली साइड है ये आपने इन्वर्टर को लगानी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इन्वर्टर पे आपने किस तरह लगानी है। तो ये देखें ज़रा, ये मैंने कर लिया। वो इन्वर्टर है हमारा और उस इन्वर्टर को मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ किस तरह से लगाना है। ये देखें ज़रा, ये मैंने लैपटॉप को पास कर लिया और इस तरह से ये देखें, ये नीचे पोर्ट दिखाएं ज़रा। ये देखें, यहाँ से ये देखें, इसकी यूएसबी पोर्ट है ये वाली, ये वाईफाई डोंगल का है, ये बीएमएस है, ये साथ इसके कॉम है। तो आपने ये यूएसबी जो है वो यहाँ पे लगा देनी है, यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी ना आपने टेढ़ी करके लगानी है, ये उल्टी साइड लगेगी। जैसे ही आप लगाएंगे तो आपने लैपटॉप की जो स्क्रीन है इसके ऊपर आ जाना है। तो मैं इसकी स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ये देखिए इसकी स्क्रीन है और जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो इसकी स्क्रीन के जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगे। आप ऐप के ऊपर आएंगे तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, इस तरह सा चलना शुरू हो जाएगा। ये ऐप यहाँ पे रनिंग हो रही है तो इसकी कंप्लीट जो सेटिंग ये देखें, यहाँ पे उसने वो उठा लिया है, गेस्ट मोड में यूएसबी उसने सारी उठा ली है। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको इसका कंप्लीट इसका ओवरव्यू बताता हूँ, इसकी सारी सेटिंग आपको समझाता हूँ। इसकी स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो आपने यूएसबी लगा लेनी है, जैसे ही यूएसबी लगाएंगे यहाँ पे आपको ये यूएसबी आना शुरू हो जाएगी और ये है ऐप, इसका इंटरफेरेंस आपको इस तरह का नज़र आएगा। और यहाँ पे ये देखिए वॉच पावर कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद डिवाइस कंट्रोल है और व्यू है और ये हेल्प, और नीचे भी ये सारे पैरामीटर जो हैं वो सेम ही है। और ये ऐप थोड़ी सी पुरानी है, इसके अंदर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इसके अंदर कंप्लीट सेटिंग नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी लो सेटिंग है। तो यहाँ पे देखें ये यानी कि इस वक्त रात का वक्त है तो यहाँ पे इन्वर्टर जो है वो यूटिलिटी सोलर और ये सारा कुछ दिखा रहा है, रियल टाइम डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में हाइब्रिड है, ट्रांसफॉर्मलेस है, टोपोलॉजी और ये सारी चीज़ें आप सीपीयू वर्जन वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद रेटेड इन्फॉर्मेशन में वोल्टेज है, नॉमिनल एसी, ये सारी रेटेड इन्फॉर्मेशन है जो इन्वर्टर के साथ जो पेज लगा हुआ है वहाँ पे जो डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रही थी। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में एसी वोल्टेज है, ये सारा का सारा जो है डाटा रियल टाइम जो इन्वर्टर की स्क्रीन पे आ रहा है वही डाटा सारा इधर आ रहा है। एंड्रॉइड ऐप में जो डाटा है वो 1 मिनट के बाद आता है डिले में, तो यहाँ पे डाटा 1 मिनट बाद नहीं आता, यहाँ पे रियल टाइम डाटा यहाँ पे आ रहा होता है।
अच्छा, इसके बाद आपने सेटिंग में जाने के लिए आपने यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे आप पैरामीटर सेटिंग में कर यहाँ पे जाना है। उसके बाद आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से आप इसे रिस्टोर भी कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इन्वर्टर की स्क्रीन से भी इसको रीसेट कर सकते हैं। इस पैरामीटर की सेटिंग में जाने के लिए आपने यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे आप इन्वर्टर की जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर वाला इन्वर्टर है, इसके अंदर काफ़ी फीचर ऐसे हैं जो इन्वर्टर की स्क्रीन में हैं लेकिन इधर नहीं है, और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं सेटिंग के जो कि ऐप में हैं, एंड्रॉयड ऐप में हैं और यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग मिलेगी क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इनका काफ़ी पुराना है। पहले इन्होंने सबसे पहले यही सॉफ्टवेयर विंडो के लिए बनाया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए बजर अलार्म है, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। पावर सेविंग मोड है, अपनी मर्ज़ी से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बजर अलार्म जो है वो अलार्म आपको देगा जैसे ही कोई बीप आएगी या कोई फॉल्ट आएगा। और पावर सेविंग में ये होता है कि आपकी अगर आउटपुट में कोई लोड नहीं है तो इन्वर्टर कुछ टाइम के लिए सेंस करेगा कि आपकी आउटपुट में कोई लोड नहीं है। वो कुछ एम्पेयर से अंदाज़ा लगाता है कि इतने एम्पेयर पास हो रहे हैं, तो वो आउटपुट को बंद करवा देगा, जिससे फ़ैन भी बंद हो जाएंगे और पावर हमारी सेव हो जाएगी। ये पावर सेविंग मोड आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे आप इसे इनेबल करेंगे यहाँ पे सेटिंग सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद बैक लाइट है, यानी कि इन्वर्टर की स्क्रीन जो लाइट है उसे आपने इनेबल या डिसेबल करना है। उसके बाद ओवरलोड रीस्टार्ट है, ये सेटिंग नंबर 6 और 7 है, आप इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद ओवर टेम्परेचर है, ये भी इनेबल डिसेबल करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इंटरप्ट्स, ये 18 या 22 नंबर की सेटिंग है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ओवरलोड बाईपास है, ये 23 नंबर सेटिंग है इन्वर्टर की स्क्रीन पे, आप इसे अपनी मर्जी से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद एलसीडी कम बैक टू है, ये इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो थोड़ी सी एडवांस सेटिंग आ जाती है, चार्जर सोर्स प्रायोरिटी, बैटरियों को किससे चार्ज करवाना है, सोलर से, यूटिलिटी से, या यूटिलिटी एंड सोलर से, या ओनली सोलर से, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी है, ये यूटिलिटी है, ये सेटिंग नंबर 1 है, यानी कि SBU, SUB और USB, अपनी मर्जी से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे उसी टाइम इन्वर्टर को कमांड चली जाएगी और सेटिंग इन्वर्टर में सेव हो जाएगी, तो अपनी मर्ज़ी से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब जैसे आप इसे SBU SUB चेंज करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपने एडमिनिस्ट्रेटर देना है, ADMINISTRATOR, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। उसके बाद बैटरी टाइप है, मैंने यूज़र किया हुआ है। अच्छा, ये पुराना सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपको जो है BMS जो है लेड लिथियम आयन बैटरी का वो नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आउटपुट मोड है, ये सिंगल है, पैरेलल करना है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। चूँकि ये डुअल 4 केवी का इन्वर्टर है तो ये पैरेलल नहीं होते, तो इनके अंदर सिंगल ही रखा जाता है। उसके बाद ये बैटरी के वोल्टेज हैं, बैटरी के बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं, कितने वोल्ट से बैटरियों को चार्ज करवाना है, फ्लोटिंग वोल्टेज हैं, और उसके बाद बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज हैं। तो ये थी इसमें बेसिक पैरामीटर, ये कंप्लीट पैरामीटर्स है। बाकी इसके अंदर आप इसकी वो सेटिंग ये भी कर सकते हैं कि इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, SMS से आपको SMS आएगा, और इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं, आपको मेल आएगी कि इन्वर्टर के उस टाइम क्या इवेंट चल रहे हैं, और इसके अलावा आप बाकी इवेंट एक्शन वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इसके इवेंट लॉग भी देख सकते हैं कि इन्वर्टर के अंदर इस टाइम इतने बजे क्या चल रहा था, कोई फॉल्ट आएगा, कोई एरर आएगा, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा, आप इसको जितना डीपली स्टडी करते जाएंगे आपको काफ़ी चीज़ें इसको सीखने में मिलेंगी और आप इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। आप इसे अगर आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप इसे यहाँ पे ये करके, और आपने एक वॉच पावर ऐप डाउनलोड करनी है, सॉरी टीम वीवर या एनी डेस्क, ये देखें ये वाली ऐप आपने करनी है, ये करके आपने इसको कर देना है तो आप यहाँ पे हो जाएंगे। और एक और ऐप मैं आपको बताता हूँ, वो आप ये वाली ऐप, ये वाली ऐप, ये ऐप आपने विंडो में कर लेनी है, और दूसरी ऐप मैं आपको दिखाता हूँ, वो एनीडेस्क के नाम से है, वो आप ऐप करेंगे तो आप पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, तो ये वाली ऐप आप करेंगे तो आपने क्या करना है, लैपटॉप को अटैच कर देना है इन्वर्टर के साथ USB के ज़रिए, और लैपटॉप को ऑनलाइन कर देना है इंटरनेट के साथ। आप वहाँ से बैठ के अपने इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं। ये उस टाइम होगा जब आपकी जो एंड्रॉयड ऐप है वो नहीं चल रही है, इन्वर्टर की स्क्रीन ख़राब है, या बटन टच नहीं काम कर रहे, या कोई भी किस्म का फॉल्ट है, या किसी को समझाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसका फ़ायदा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी ने इसके साथ USB दी हुई है, तो आप इसका फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट ये चीज़ें सिखाई। इसके अलावा आप यहाँ से और कुछ भी जो देखना चाहें, इसका सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं होगा, वो इसके अलावा एक और पोर्ट लगानी पड़ेगी। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सेटिंग के बारे में सिखाया, और इन्वर्टर को इस डिस्क के ज़रिए या इस विंडो के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए ऑनलाइन करने का तरीका भी, यानी कि आपको बता दें कि आपने कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, और दूसरा इसकी जो सेटिंग है वो भी आपको करनी सारी सिखाई।
अगर आपकी भी सेटिंग वगैरह में कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या मैंने नीचे कमेंट नंबर दिया हुआ, आप वहाँ से भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।